हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस लाइन और ऑनलाइन मंच पर। हमने स्टार्ट की है साइंस के क्वेश्चनों की यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का अपना 10 नंबर क्वेश्चन का पूरा सेट रहेगा। और अपन क्वेश्चन चालू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा कार्बन यौगिक है। मतलब इसमें बताना है कि कौन सा जो ये दे रखा है ये कौन सा कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो आपको पता है एल्कोहल का क्या होता है, -OH। ठीक है, और इसका क्या होता है, एल्डिहाइड का -CHO। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH। और कीटोन का क्या होता है, यही तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रेडियस हड्डी की कुल संख्या है, यानी रेडियस हड्डी। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस हड्डी कहाँ होती है। तो रेडियस हड्डी होती है हमारे हाथ में। हाथ में भी नीचे का जो हिस्सा होता है, ये कोहनी से नीचे का हिस्सा, उसमें होती है। तो इसके अंदर जो अंगूठा होता है, अंगूठे की तरफ की हड्डी, जैसे ये अपना कोई है हाथ है तो ये अंगूठा है, अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है वो रेडियस, और जो अंगुलियों की तरफ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं अल्ना। तो रेडियस हड्डी दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही सेट की पहचान करें और उस एंजाइम का नाम दिखाता है जहाँ से यह स्त्रावित होता है और वह पदार्थ जिस पर यह कार्य करता है। उस एंजाइम का नाम बताना है जहाँ से स्त्रावित होता है और किस पे काम करता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन में क्या बता रखा है, टाइलिन, आंत और माल्टोज। ठीक है, तो टाइलिन तो आंत में नहीं बनती, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। ठीक है, ट्रिप्सिन अग्नाशय लिपिड, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। पेप्सिन पेट की दीवारों पर नहीं, पेट की दीवारों पे कौन सा होता है, HCl, तो ये भी नहीं होगा। टाइलिन लार ग्रंथि और स्टार्स, बिल्कुल सही बात है। टाइलिन कहाँ बनती है, लाल ग्रंथियों में बनती है, और कहाँ पे होती है, किसका पाचन करती है, स्टार्स का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए चित्र में 6 ओम प्रतिरोध से प्रभावित धारा बतानी है, यानी आपको इस 6 ओम से प्रभावित धारा बतानी है। ठीक है, अब धारा निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका या तो रेशो से कर लो। ये कितना है, 6 ओम, और ये कितना है, 4, यानी 3:2। 3:2 हो गया। तो आपको पता है क्या कि जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस तरफ जो अपनी करंट है वो क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। तो रेजिस्टेंस कौन सा ज़्यादा है, 3 वाला, तो इधर तो कम प्रवाहित होगी। तो ज़्यादा वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो यानी 72 वाला और 80 वाला ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इन दोनों में से होगा, इनका रेशो क्या बनना है, 5। ठीक है, तो और ये अपने पास क्या है, धारा 1.2। ठीक है, तो 1.2 को इन पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी कि क्या हो गया अपने पास 1.2, ये कितना हो गया 5 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया 1.2 5 मल्टीप्लाई 2, तो कितनी करंट आ जाएगी अपने पास, 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए सर्किट का तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आपको पता है जो ये वाला 2 ओम और 2 ओम वाला प्रतिरोध किस में है,
पैरेलल में है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में निकालने के लिए इसका एक तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा अपन को, जो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 2 2 1 और 2 कितना हो गया 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संबंध गलत है यह आपको बताना है। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, सही है। ठीक है, तो और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये भी सही है। 1 मिली इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻13, ये भी सही है। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁻9, ये गलत हो गया आपका। तो इसमें क्या होएगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ होती है, ना कि -5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जिसका संवेग 0.3 kg मीटर पर सेकंड, इसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो आपको दूरी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास mv। ठीक है, और संवेग दे कितना रखा है आपके पास 0.3। ठीक है, तो यहाँ से v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 0.3 अपॉन 0.005। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर d अपन को निकालना क्या है, डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड इनटू में टाइम है, तो स्पीड कितनी है आपके पास 60, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो आंसर क्या आ गया 300 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे में क्या होती है सेल्यूलोज। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। अब आवर्धन क्या होता है आपका, आवर्धन क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन। आवर्धन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें अपन को पहले निकालना पड़ेगा दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास f क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे रखी है r कितनी 15, तो f निकालना है आपको। तो f कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी आपके पास 15/2, और अवतल दर्पण है तो इसमें f क्या आ जाएगी माइनस में। ठीक है, यहाँ पे रखना है। और u कितना है 10 सेंटीमीटर, तो u भी किस में आएगा माइनस में। तो माइनस का 2/15 इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/v। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना है v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से सोल्व करके। तो v अपने पास आ जाएगा कितना, v आ जाएगा आपके पास -30। ठीक है, और -30 आ गया तो आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई -30 अपॉन में -10, और इस पूरे के क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास
माइनस का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रानुसार समबाहु कांच के प्रिज्म पर प्रकाश की एक किरण आपतित होती है, आर एस किस दिशा में होगी? तो आर एस किस दिशा में जाएगी? ये प्रिज्म लगा हुआ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसे, तो जैसे ये रे आई इधर गई, फिर ये इधर, और फिर किस तरफ जाएगी? इस तरफ, सी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।